नेक्स्ट लिखो, कल हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देख लिया था, दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना था वो देख लिया था हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला, नेक्स्ट पार्ट है सेक्शन फॉर्मूला, यानी एक बार देखो, एक बार देखो ये हम क्या बताएगा कि जैसे मान लो अगर किसी भी एक स्ट्रेट लाइन को अगर दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो दिया हुआ है वो दो पॉइंट से पास हो रहा है, एक है x1 y1 और दूसरा है x2 y2, ठीक है, दो पॉइंट से पास हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन x1 y1 और x2 y2, ठीक है, x1 y1 और x2 y2 से इन दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है। अगर मान लो हमें इसको डिवाइड करना हो m/n के रेशियो में, कितना, m/n के रेशियो में, तो उस केस में जो हमारा ये जो कोऑर्डिनेट आएगा इस पॉइंट P का, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कितना, x, y है। ये पॉइंट P एक ऐसी जगह पे है जो इस स्ट्रेट लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा, जो x कोऑर्डिनेट होगा हमारा, ठीक है, किसका, तो पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट होगा, तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट जो आएगा वो किसके बराबर होगा, तो x इक्वल्स टू किसके बराबर, m इंटू x1 प्लस n इंटू x2 बाई m प्लस n के बराबर। ये हमारा आएगा कौन सा, x कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये किसका कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट को क्या लिखोगे, तो m इंटू y1 प्लस n इंटू y2 बाई m प्लस n के बराबर। ये हमारा कौन सा होगा, y कोऑर्डिनेट होगा। x कोऑर्डिनेट किसके बराबर, तो m इंटू x1 प्लस n इंटू x2 बाई m प्लस n। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m इंटू y1 प्लस n इंटू y2 बाई m प्लस n के बराबर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लें कि मान लो दो पॉइंट ले रहे हैं 2,4 और 6,9 ले लिया हमने, ठीक है। इन दो पॉइंट से पास होने वाला एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो फाइंड करना है। तो मान लो ये हमने ले लिया इसका कोऑर्डिनेट x, y, तो x की वैल्यू किसके बराबर, तो 2 इंटू कितना आएगा, तो 2 इंटू आएगा 2। क्लियर हो रहा है ये चीज, हाँ है ना, ये बताओ, क्लियर हो रहा है ये बताओ। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ। ये जो मैंने फॉर्मूला जो लिखा है यहाँ पे, ये जो x और y कोऑर्डिनेट होता है ना, x और y कोऑर्डिनेट ध्यान से देखो, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया था मैंने। यहां से x कोऑर्डिनेट जो आएगा वो किसके बराबर, तो m इंटू x2 आएगा प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट जो आएगा वो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n के बराबर। ये आएगा फॉर्मूला। क्लियर है? पहले ये बताओ, जो सेक्शन फॉर्मूला में जो हमारा x और y कोऑर्डिनेट आएगा उस पॉइंट P का वो किसके बराबर, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। ठीक है भाई। अब एक बात देखो, यहां से अगर हमें ये दो पॉइंट से पास होने वाला एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है जो कि 2,4 से पास हो रहा है और 6,9 से, इस x कोऑर्डिनेट की वैल्यू अगर लिखनी हो हमें तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएगी,
तो 2 इंटू x2 की जगह पे क्या है 6 प्लस 3 इंटू 2 बाई 2 प्लस कितना 3 के बराबर कितना आएगा 12 प्लस 6 18 बाई 5 और जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो किसके बराबर तो 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 4 बाई 2 प्लस 3 के बराबर कितना आएगा 18 प्लस 12 30 बाई 5 यानी 6 के बराबर यानी पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो किसके बराबर आएगा तो 18 बाई 5 6 के बराबर। क्लियर हुआ ये बताओ क्लियर हो गया भाई सभी को ये बताओ चलो क्लास के बाद मैं PDF भेज दूंगा ठीक है तो इसलिए आपको ये स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है तो मैं आगे बढ़ते जाऊंगा ठीक है। चलो अब देखो इसके बाद अगर हम लोग देखें कि मान लो एक एग्जांपल ले लेते हम लोग दो पॉइंट जिनका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, 3 और दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, 5 इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है पॉइंट P तो P का x और y कोऑर्डिनेट निकालो एक बार जो पॉइंट P है उसका x और y कोऑर्डिनेट एक बार निकालो जो पॉइंट P है उसका x और y कोऑर्डिनेट निकालो एक बार जो पॉइंट P है उसका x और y कोऑर्डिनेट निकालो एक बार दो लोगों ने आंसर दिया दोनों का अलग अलग ही आ रहा है बाकी लोग भी निकालो एक बार यहां से देखो पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो किसके बराबर तो 1 × 4 m × x2 प्लस 2 × -2 बाई 1 + 2 कितना आएगा तो 4 - 4 0 आ जाएगा और y कोऑर्डिनेट निकाले तो 1 × 5 प्लस 2 × 3 बाई 1 + 2 कितना आ जाएगा 5 + 6 11/3 के बराबर। क्लियर हुआ भाई जिनका भी गलत था कुछ लोगों ने 16/3 लिखा है कुछ लोगों ने कुछ 8 या 1 कुछ ऐसे लिखा है क्लियर हो गया चलो अब यहां से देखो कि अगर मान लो हमें बात ये हो जाए कि अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो ठीक है जैसे कि दो पॉइंट जो है x1 y1 है और x2 y2 है x1 y1 और x2 y2 है तो अगर इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो मिड पॉइंट क्या करेगा 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा तो ये कितना आएगा अपने पास x कोऑर्डिनेट जो आएगा वो क्या आएगा तो x1 + x2/2 के बराबर और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा तो y1 + y2/2 के बराबर x कोऑर्डिनेट x1 + x2/2 y कोऑर्डिनेट y1 + y2/2 के बराबर। क्लियर हुआ क्लियर हो गया बेटा अब यहां से अगर कोई भी अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो तो उसके बीच का डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं उसके बीच का अगर उसका मिड पॉइंट निकालना हो या फिर किसी और रेशियो में डिवाइड करना हो तो ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है। चलो अब इसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट जो पार्ट देख रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं स्लोप ठीक है नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं स्लोप के बारे में अगर देख रहे हैं कि किसी भी ग्राफ या किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है ठीक है स्लोप ऑफ अ लाइन स्लोप ऑफ अ लाइन एक लाइन का हमें स्लोप निकालना है
ठीक है। अब एक बात देखो, स्लोप के बारे में अगर देखें कि होता क्या है, तो थोड़ा एक रेशियो निकालनी है। नहीं समझे? लावण्य क्या बोल रही हो ये बताओ। अगर रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है? लाइन का रेशियो निकालना है। तो अब एक बात देखो, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है m और n की वैल्यू निकल जाएगी वहां से। कोऑर्डिनेट आपको अगर बीच वाले पॉइंट का दिया हुआ है, कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया हो, तो वहां से m और n का रेशियो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, देखो एक लाइन का स्लोप अगर निकालना है तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो एक आपको किसी पहाड़ पे चढ़ने के लिए बोला जाए। एक ये हमने पहाड़ ले लिया और एक पहाड़ कुछ इस तरीके का ले लिया। ये बताओ किस वाले पहाड़ पे चढ़ना आसान होगा, पहले वाले पे या दूसरे वाले पे? किस पे चढ़ना आसान होगा? पहले वाले पे चढ़ना आसान होगा, हाँ या ना? ठीक है, तो अब एक बार देखो, ये पहले पे आपको चढ़ना आसान है, ये देख कर कैसे पता चला कि हाँ यार पहले पे चढ़ना आसान है दूसरे पे मुश्किल है? क्योंकि आपने ये देखा है कि ये पहला जो पहाड़ है वो हॉरिजॉन्टल के साथ अगर मान लो थीटा एंगल बना रहा है, तो दूसरा जो पहाड़ है वो θ2 एंगल बना रहा है। तो ये हम देख रहे हैं कि θ2 जो है वो ग्रेटर देन है किससे? θ1 से। यानी जो सेकंड जो पहाड़ है वो ज्यादा एंगल फॉर्म कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ इन कंपैरिजन टू किसके? फर्स्ट वाले पहाड़ के कंपैरिजन में। तो आपने ये बोला कि यार दूसरे वाले पहाड़ का जो इंक्लिनेशन है एंगल, सॉरी इंक्लिनेशन जो है हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी दूसरा पहाड़ जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ ज्यादा एंगल बना रहा है, इसलिए उस पे चढ़ना मुश्किल है और इस वाले पे चढ़ना थोड़ा आसान है। अगर मैं और एंगल कम कर दूं, भले हाइट कुछ भी रहे, तो उस केस में इस थर्ड वाले पहाड़ पे चढ़ना और ज्यादा आसान होगा। ठीक है, थर्ड वाले पहाड़ पे चढ़ना और ज्यादा आसान होगा। यानी हम ये देख रहे हैं कि जिस भी जो भी अगर लाइन या जो भी अगर सरफेस अगर हॉरिजॉन्टल के साथ जितना कम एंगल बनाए, उस पे चढ़ना उतना ही आसान होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसी चीज को हमने क्या नाम दिया? स्लोप का। ये बेसिकली हमें किस चीज के बारे में आइडिया देगा कि वो लाइन या वो सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना ज्यादा या कितना कम एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यानी अगर ये ज्यादा कम एंगल फॉर्म कर रहा है, ये ज्यादा एंगल फॉर्म कर रहा है, यानी ये कम एंगल से इंक्लाइंड है और ये ज्यादा एंगल से इंक्लाइंड है, यानी इस लाइन का स्लोप कम होगा और इस लाइन का स्लोप ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? θ1 ग्रेटर देन θ2 नहीं है बेटा। एक बार देखो, ये ऐसे जा रहा है और ये थोड़ा और सीधा और इससे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी लाइन का जो स्लोप है वो हमें क्या बताएगा कि वो लाइन जो है जो सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ कितने कैसे इंक्लाइंड है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या लिखेंगे कि स्लोप ऑफ अ लाइन says that how much it is inclined with horizontal, कि ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना कैसे इंक्लाइंड है, ये हमें फाइंड करना है। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना ज्यादा है कितना कम एंगल पे इंक्लाइंड है, ये हमें कौन बताएगा? तो उस लाइन का स्लोप। क्लियर इतनी बात? ये बताओ, स्लोप का हमें मतलब समझ आ गया कि किस चीज के बारे में हमें ये आइडिया देता है? ये बताओ, क्लियर है? चलो, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, इसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, दो लाइन हम लोग कंसिडर करते हैं। जैसे मान लो ये हमने लाइन एक ले लिया ए बी,
ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा 1, कितना, थीटा 1। सेम ही लाइन ए बी जो है वो सेम ही लाइन है। अब एक बार देखो, यहां से इसी लाइन को मैंने क्या किया, थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको टर्न करा दिया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थोड़ा सा अगर मैं टर्न करा दूं तो क्या अब ये ही लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा 2 एंगल फॉर्म कर रहा है, हाँ है ना। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा 2। ये ए बी है, इसी लाइन को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्लाइन कर दिया, तो ये कितना हो गया, थीटा 2 के बराबर। ठीक है, कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा 2। ये भी लाइन ए बी ही है, लेकिन अब एक बार सोचो, सेम लाइन, उसकी लेंथ सेम है, लेकिन पहले केस में वो थीटा 1 एंगल सब फॉर्म कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, और दूसरे केस में थीटा 2 एंगल सबटेंड कर रहा है। क्या हम ये बोल सकते हैं कि पहले वाले केस में स्लोप कम है, दूसरे वाले केस में स्लोप ज्यादा है, हाँ है ना। पहले वाले केस में स्लोप कम है, दूसरे वाले केस में स्लोप ज्यादा है, ये बोल सकते हैं, क्योंकि स्लोप का मतलब ही क्या होगा कि वो कितना एंगल पे इंक्लाइंड है, इसी के बारे में आइडिया देगा। तो अब एक बार सोचो, कौन सी चीज चेंज हुई है यार, इस लाइन ए बी की लेंथ तो सेम ही रह गई, लेकिन फिर भी स्लोप चेंज हो रहा है। तो ये चेंज हुआ कौन सा है, तो यहां से एक काम करते हैं, बी डैश सी डैश लिख देते हैं कि बी सी जो है वो इंक्रीज हुआ है, और BC जो है वो इंक्रीज हुआ है, और AC डिक्रीज हुआ है। BC इंक्रीज हुआ है और AC डिक्रीज हुआ है, इसी कारण से ये स्लोप और ज्यादा हो गया। हाँ, BC इंक्रीज हो गया है और AC जो है वो डिक्रीज हुआ है, इसी कारण से वो ज्यादा एंगल फॉर्म कर रहा है। जितना और इधर BC बढ़ाओगे उतना ही एंगल बढ़ता जाएगा। यानी एक बात देखो, बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि BC और AC के रेशियो पे डिपेंड करता है कौन, स्लोप। जो रेशियो होगा वो किस, AC जो स्लोप होगा वो किसके रेशियो पे डिपेंड करेगा, तो BC और AC के रेशियो पे डिपेंड करेगा। यानी हम इसको किससे फाइंड कर सकते हैं, tan थीटा से। किससे फाइंड कर सकते हैं, tan थीटा से फाइंड कर सकते हैं कि tan थीटा अगर मान लो इंक्रीज हुआ तो स्लोप इंक्रीज होगा, और tan थीटा अगर डिक्रीज होगा तो स्लोप भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी हम ये tan थीटा इक्वल्स टू बोल सकते हैं कि वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, तो किसी भी लाइन का स्लोप। कैसे, तो देखो BC बाई AC लिखोगे किसके लिए, tan थीटा 1 के लिए, tan थीटा 2 लिखोगे, tan थीटा 2 की वैल्यू किसके बराबर, तो BC B डैश C डैश बाई AC डैश। यहां से देखो न्यूमरेटर ज्यादा हुआ है तो हमारा एंगल थीटा भी इंक्रीज हुआ है। यानी अब आज के बाद हम यही समझेंगे कि स्लोप का मतलब क्या हो गया। तो स्लोप का मतलब क्या हो गया, आपको उस वो लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है उसका टेंजेंट निकाल लो, उसका टेंजेंट निकाल लो। क्लियर हुआ, हाँ है ना। अगर कोई भी लाइन दिया हुआ है, आप उसका अगर थीटा दे रखा है तो tan थीटा निकालो, वही उस लाइन का स्लोप प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लो अगर हमने ये लिया हुआ है कि ये हमारा एक लाइन है कुछ इस तरीके से, AB लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ अगर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है तो इसका स्लोप मैं कैसे निकालूंगा, स्लोप tan 60 इक्वल्स टू कितना आएगा, √3 के बराबर। स्लोप कितना होगा, √3, हाँ है ना। स्लोप किसके बराबर भाई, √3 के बराबर। क्लियर इतनी बात। अगर आपको एंगल प्रोवाइड किया हो, आप सीधे सीधे क्या निकालोगे, हॉरिजॉन्टल के साथ देख लो कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, tan ऑफ दैट एंगल विल बी कॉल्ड स्लोप ऑफ दैट लाइन। ठीक है सब, यानी tan थीटा दिया हो तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। tan थीटा से ही क्यों निकाल रहे हैं ये हमें पता चल गया, क्योंकि हम BC और AC के रेशियो पे डिपेंड करता है कि ये कितना एंगल फॉर्म करेगा। क्लियर भाई, ये बताओ। चलो अब मान लो कि इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है कि एंगल की बजाय उन्होंने हमें कोऑर्डिनेट दे रखा हो। एंगल के बजाय हमें उन लोगों ने
क्या दिया हो, कोऑर्डिनेट अगर दिया हो तो कैसे स्लोप निकालें। ये हमने ले लिया y एक्सिस, ये हमने ले लिया x एक्सिस, ये y हो गया, ये x हो गया। ये एक लाइन है, इस लाइन का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है x1, y1। ध्यान रखना ये जो स्लोप वाली बात मैं बता रहा हूँ ये काइनेमेटिक्स में अपना काम आएगा, ठीक है। तो उस समय आपको निकालने आना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप आपको दिया जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम का स्लोप आपको एक्सेलरेशन, ठीक है। तो उस समय स्लोप निकालने आना चाहिए। तो हो सकता है कभी एंगल ही डायरेक्ट दिया हो, कभी कोऑर्डिनेट दिया हो। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया x2 y2 के बराबर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x2 y2। अब एक बात देखो, ये जो x1 y1 लिया हमने, इस लाइन का स्लोप निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, यही एंगल थीटा होगा, ठीक है। लेकिन हमें थीटा की वैल्यू नहीं पता है, हमें x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पता है। तो एक बार देखो, ये जो डिस्टेंस हुआ वो कितना आएगा, x1, ये डिस्टेंस x2, ये ऊपर वाला डिस्टेंस y1, और इससे यहां तक का डिस्टेंस किसके बराबर, y2 के बराबर। यानी जो अगर हम tan थीटा, अभी तक तो हमने देख लिया भाई स्लोप क्या आएगा, तो स्लोप कैसे निकालोगे, तो स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा, और tan थीटा इक्वल्स टू, देखो क्या ये अपने पास हम लोग a b c, tan थीटा की वैल्यू आप क्या लिखोगे, तो tan थीटा इक्वल्स टू bc अपॉन में ac, यही लिखेंगे। और AC की जो वैल्यू होगी वो आएगी x2 माइनस ऑफ x1, ये पूरा x2, ये x1, AC की वैल्यू किसके बराबर, x2 माइनस x1। और BC की वैल्यू क्या आएगी, तो y2 माइनस ऑफ y1, BC की वैल्यू क्या आएगी, y2 माइनस y1। यानी tan थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, y2 माइनस ऑफ y1 बाई x2 माइनस ऑफ x1। और चाहो तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि y1 माइनस y2, क्योंकि माइनस साइन ऊपर से कॉमन ले लो, नीचे क्या आएगा, x1 माइनस x2 ही आएगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, tan थीटा, और यही हमें स्लोप दे देगा। यानी अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपको पता है तो उसका स्लोप आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो जो y2 माइनस y1 करो अपॉन x2 माइनस x1, या फिर x1 माइनस y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2। क्लियर हुआ, ये बताओ, यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब एक बात देखो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये लाइन हम लोग कुछ इस तरह से ले लेते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1,3, और दूसरे वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,8। इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है, तो क्या करेंगे, किसी एक को आप x1 y1 ले लो, किसी दूसरे को y2 x2 y2। मान लो हमने इसको x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2 ले लिया। स्लोप जो आएगा वो किसके बराबर, तो स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1, यानी 8 माइनस 3 बाई x2 माइनस x1, यानी 4 माइनस ऑफ -1, किसके बराबर, 5/5। यानी ये अपने पास स्लोप 1 आएगा, यानी tan थीटा, अगर हम यही हमारा स्लोप क्या हो जाएगा भाई, 1 के बराबर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ये बताओ भाई स्लोप निकाल सकते हो आप लोग, स्लोप निकाल सकते हो। चलो अब यहां से देखते हैं हम लोग, अलग अलग क्वाड्रेंट में अगर लाइन हो तो उसका स्लोप पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये देख लेते हैं।
जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अगर हम दो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये दोनों लाइन, यहां से देखें तो अगर मान लो आपको स्लोप का साइन पूछा जाए कि यार स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरह का है, तो अगर ये पूछा जाए तो इस केस में देखो यहाँ पे ये कितना एंगल बना रहा है, θ1, ये कितना एंगल, θ2, हॉरिजॉन्टल के साथ इतना ही एंगल बन रहा है। θ1 एंड θ2 दोनों जो हैं वो लेस देन किससे, 90 ग्रेटर देन 0, इससे लेस देन 90 ग्रेटर देन 0, और उस केस में tan थीटा जो होता है ये पॉजिटिव होता है, यानी स्लोप हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव। स्लोप कैसा होगा भाई, पॉजिटिव होगा। अगर लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल फॉर्म हो रहा है, उस केस में स्लोप हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जो हमारा जो tan थीटा होता है 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होता है। क्लियर इतनी बात, ये बताओ क्लियर हो गई इतनी बात। चलो अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अगर मान लिया हमने ये एक्स एक्सिस लिया और इसको हमने ले लिया वाई एक्सिस, इस केस में अगर लाइन इस तरह से ले लिया, ठीक है, लाइन अगर ऐसा ले लिया या फिर इस तरह से ले लिया, इस केस में अगर हम माने तो ये वाला कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, θ1, ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, θ2, उधर वाला θ1, इधर वाला θ2। यहां से अगर देखें तो θ1 एंड θ2 जो है वो लेस देन 180 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। लेस देन 180 डिग्री और ग्रेटर देन किससे, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। अब एक बात देखो, इस बीच में मतलब 90 से 180 के बीच में जो होता है tan थीटा कैसा होता है, नेगेटिव। tan थीटा कैसा होता है, नेगेटिव। tan थीटा अगर नेगेटिव हो गया तो उस केस में स्लोप हमारा कैसा आएगा भाई, नेगेटिव। स्लोप भी कैसा आएगा, नेगेटिव आ रहा हो। यानी जब भी थीटा अगर 90 से 180 के बीच में हो स्लोप हमारा नेगेटिव, और अगर 0 से 90 के बीच हो तो स्लोप हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्लियर यहां तक सभी को, ये बताओ। क्लियर हो गया। चलो इसके बाद अगर हम लोग देखें कि अगर मान लो कोई लाइन जो है वो 0 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, कैसे, ये हमने ले लिया y एक्सिस, ये हमने ले लिया x एक्सिस। अब एक बार देखो कि ये 0 डिग्री का एंगल कैसे फॉर्म करेगा। ये हमने ले लिया एक लाइन, ये हमने एक लाइन ले लिया। अब ये जो लाइन है ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 0 डिग्री। थीटा कितना फॉर्म कर रहा है, 0 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। थीटा जो है 0 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये जो लाइन है या तो ऊपर ले लो या नीचे कहीं भी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 0 डिग्री। थीटा यहाँ पे कितना, 0 डिग्री। तो जो स्लोप निकालेंगे, स्लोप क्या होगा हमारा, तो स्लोप इक्वल्स टू tan 0, और tan 0 किसके बराबर, 0। यानी इस लाइन का स्लोप क्या होगा, 0। यानी जो भी लाइन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल हो उस लाइन का स्लोप किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। क्लियर इतनी बात, ये बताओ भाई, क्लियर इतनी बात। एक बात सोचो ना, अगर जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, मैं कोई लाइन इसी के पैरेलल ड्रॉ करूं तो ये कितना एंगल इंक्लाइन है, 0। कुछ इधर मुड़ेंगे या इधर मुड़ेंगे तब तो एंगल बनेगा, अदरवाइज 0 ही रहेगा।
इसीलिए कितना एंगल फॉर्म होगा, 0। चलो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, ये y एक्सिस ले लिया, ये x एक्सिस ले लिया हमने, ये हमने y एक्सिस और इधर की तरफ x एक्सिस 180 डिग्री। अब यार एक बात देखो, इसी को 0 ले लो, इसी को 180 ले लो, दोनों केस में स्लोप अपना 0 ही आना है, ठीक है। क्योंकि लाइन को अगर उल्टा भी ऐसे रोटेट भी कराओगे 180 से तो ऐसा ही दिखेगा। अब एक बार देखो, अगर मान लो अगर हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, अगर कुछ इस तरह की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये भी कुछ इस तरीके की लाइन, तो ये कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री। कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री। ये भी कितना एंगल फॉर्म होगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब एक बार देखो, ये 90 डिग्री का एंगल अगर फॉर्म कर रहा है, तो इस केस में जो स्लोप आएगा, यहाँ पे थीटा कितना है हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री, तो स्लोप क्या आएगा, तो स्लोप इक्वल्स टू tan 90 डिग्री, और tan 90 किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर। यानी जो वर्टिकल लाइन है उस लाइन का स्लोप कितना आएगा, इन्फिनिटी के बराबर। क्लियर इतनी बात। उस वर्टिकल लाइन का जो स्लोप आएगा वो किसके बराबर, इन्फिनिटी के बराबर आएगा। क्लियर हो गया, ये बताओ। क्लियर हो गया, ये बताओ भाई। चलो ये था हमारा अपना किसके बारे में, स्लोप के बारे में, ठीक है भाई। अब इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन दिया हो, तो उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, ठीक है, या कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो देखो ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का एक जनरल इक्वेशन हमें चाहिए, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक्स एक्सिस से पास होती है तो भी 0 ही होगा। वो तो मैंने एक्स एक्सिस पे नहीं बनाया क्योंकि उसी पे बनाया था, फिर एक जनरल केस ले लिया मैंने। तो एक्स एक्सिस से ही पास हो उस केस में भी कितना एंगल बनेगा, 0। तो एंगल अगर 0 बना तो स्लोप भी 0 ही आएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, ये होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के बराबर। ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का। यानी जब भी अगर आपको इस तरीके का इक्वेशन दिखे तो ये बेसिकली आपको उस समय यही समझना है कि ये किस लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। यानी एग्जांपल के तौर पे मैं मुझसे अगर मिल जाए एग्जांपल 3x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, या फिर 4x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगर इस तरीके का इक्वेशन जब भी मिले आपको तो यही मानना है कि ये किस तरीके का, किस चीज का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का। जब भी अगर आप इसको ड्रॉ करोगे क्या मिलेगा आपको भाई, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्लियर इतनी बात। ये बताओ, ये इक्वेशन का फॉर्मेट हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर फॉर्मेट हमें पता रहेगा तभी आगे चल के जो इक्वेशन आएंगे उसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे। क्योंकि आगे आपको ग्राफ भी दिया हुआ रहेगा, हो सकता है क्वेश्चन में किसी चीज का ग्राफ दिया हो, बोला जाए कि ये किस तरह का ग्राफ है, या कोई भी क्वांटिटी का ग्राफ पूछ दिया जाएगा, तो आपको इक्वेशन पता रहेगा। तो इक्वेशन देख के आइडिया लगाने आना चाहिए कि वो ग्राफ जो है वो किस चीज का। जैसे इस फॉर्मेट का हो तो हम क्या बोलेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ठीक है। अब एक बात देखो, यहां से इसी लाइन को हम क्या लिखे कि बी वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ ax माइनस c, यानी y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो माइनस ऑफ a बाई बी एक्स माइनस ऑफ c बाई बी। अब एक बार देखो, जो और एक
एक तरह से फॉर्मेट हम क्या मान सकते हैं कि y इक्वल्स टू mx प्लस c के बराबर एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं c, या इन सबको एक काम करते हैं c नॉट लिखे रहते हैं, ठीक है, और इस वाले को हम c ले लेते हैं। तो ये भी हमारा क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको भी बोल सकते हैं। ये भी क्या हो सकता है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको भी बोला जा सकता है कि ये हमारा किस चीज का इक्वेशन है, तो जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। यहाँ पे जो m जो आएगा इसको हम बोलेंगे स्लोप, और c जो आएगा इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। c जो आएगा वो किसके बराबर, इंटरसेप्ट। अगर आपको इस फॉर्मेट में दिया हो, आप इसको इस फॉर्मेट में ला सकते हो। जो भी m की जगह पे आएगा वो हमारा स्लोप कहलाएगा, और जो c आएगा वो हमारा इंटरसेप्ट कहलाएगा। पहले ये बताओ, क्लियर इतनी बात यहां तक क्लियर हो गया? m जो आएगा वो हमारा स्लोप कहलाएगा, c जो आएगा उसको हम इंटरसेप्ट बोल रहे होंगे। क्लियर हो गया? अब एक बात देखो, इस लाइन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि किस तरीके का कर्व आएगा अपना, ठीक है। जैसे मान लो हमें किसका ड्रॉ करना है, y इक्वल्स टू mx प्लस c का। हमने y और x एक्सिस ले लिया, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस, ठीक है भाई। ऊपर हमने y एक्सिस, नीचे x एक्सिस हॉरिजॉन्टल डाला। ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब क्या रहेगा, इंटरसेप्ट अभी बताएंगे क्या होता है। कि मान लो सबसे पहले एक बार x इक्वल्स टू 0 पुट करो, x इक्वल्स टू 0 पुट करो तो y किसके बराबर आएगा, c के बराबर। हाँ है ना, ये बताओ। जब x 0 आएगा तो y की वैल्यू किसके बराबर, c के बराबर। x 0 तो y की वैल्यू c के बराबर, x 0 तो y की वैल्यू c। उसके बाद जब अगर y 0 होगा तो उस केस में x कितना आएगा, y को 0 पुट करो, x इक्वल्स टू कितना आएगा, तो माइनस ऑफ c बाई m। वैसे इस पार्ट ये वाला करने की जरूरत है नहीं हमें, ठीक है। हमें एक पॉइंट मिल गया कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो कहां से पास हो रहा है, तो 0, c से। mx माइनस c क्यों लिखेंगे भाई? अगर मैंने एक बात बताओ, माइनस ऑफ सी नॉट बाई बी को ही कांस्टेंट ले लिया तो फिर क्या दिक्कत है? वो तो कांस्टेंट है भाई, प्लस माइनस अपना आता रहेगा। जो भी रहेगा क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि y इक्वल्स टू 3x प्लस 2 दिया है कि माइनस 2 दिया है, y इक्वल्स टू माइनस 4x दिया हुआ है कि प्लस 4x दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये जो लाइन है वो कहां से पास हो रहा है, तो 0, c से, यानी 0, c से एक लाइन पास हो रहा है। ये जो लाइन है वो कहां से पास हो रहा है, 0, c से। अब एक बार देखो कि if m इक्वल्स टू पॉजिटिव हो जाए, m इक्वल्स टू कैसा हो, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव हो तो देखो यार, मैं प्रोबेबिलिटी ड्रॉ कर रहा हूं, उसमें से आप लोग बताना कि कौन सा स्ट्रेट लाइन सही है इसमें। चलो बताओ कौन सा सही है, पहला वाला सही है या दूसरा वाला? कौन सा स्ट्रेट कर्व होगा इसका, पहला या दूसरा? खुद से सोच के बताओ कर। ये हमें तो पता चल गया भाई 0, c से पास होगा, ठीक है, लेकिन फर्स्ट होगा या सेकंड होगा? 0, c से पास होने वाली लाइन ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ लोग 1 कुछ लोग 2 बोल रहे हैं। देखो यार मैंने क्या बताया, स्लोप क्या बताया था, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। यहां से देखो स्लोप जब पॉजिटिव हो रहा था तो यहां से देखो भाई, ये देखो क्या यही दोनों पॉसिबल है, स्लोप पॉजिटिव के यही दोनों पॉसिबल है। तो अब बताओ कौन सा सही होगा, पहला या दूसरा? कौन सा सही होगा, फर्स्ट या सेकंड? एक बार बताओ, तुमने जो बोल रहा हूं मैं पहले ढंग से समझो यार। मैंने बोला स्लोप पॉजिटिव है,
वही हो सकता है एंगल कितने से 90 से कम होना चाहिए। स्लोप कम हुआ है, सॉरी स्लोप अगर पॉजिटिव है तो एंगल क्या होना चाहिए 90 से कम, हाँ या ना ये बताओ पहले, इतनी बात मानते हो? एंगल 90 से कम। तो एक बात बताओ, कौन सा एंगल 90 से कम है, θ2 या θ1? कौन सा एंगल 90 से कम है? तो आंसर कौन सा होगा? पहला, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तो इस लाइन का कर्व जो ड्रॉ करेंगे y = mx + c, वो क्या आएगा, इस तरीके का कर्व होगा। ये जो c होता है, जहां पे ये y एक्सिस को कट कर रहा है, यही हमारा c जो होता है इंटरसेप्ट कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्लियर? ये बताओ, इसी को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट, हाँ या ना? क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला कि अगर स्लोप पॉजिटिव है तो उस केस में थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री है, यानी वो किसमें है? θ1 90 से कम है, θ2 तो 90 से ज्यादा है, तो ये हमारा तो कर्व हो ही नहीं सकता। जो ये जो C वाला जो पार्ट है वही हमारा क्या कहलाता है? इंटरसेप्ट। C, ये जो y एक्सिस को जहां पे वो कट करेगा वही हमारा क्या होगा? इंटरसेप्ट कहलाता है। क्लियर इतनी बात? चलो, अब अगर मान लो कि जो स्लोप रहे वो नेगेटिव होता, अलग अलग केस ड्रॉ कर लेते हैं, अलग अलग तरीके का कर्व, कि y जो mx + c दिया हुआ है, इसमें अगर m की वैल्यू नेगेटिव होती, m की वैल्यू कैसी? नेगेटिव। नेगेटिव है यानी जो होना चाहिए थीटा जो होना चाहिए ग्रेटर देन 90 डिग्री, और c अगर पॉजिटिव है, c कैसा हो? पॉजिटिव हो गए। ठीक है, तो चलो c पॉजिटिव हो गया, ये x, ये y। c पॉजिटिव है यानी ये कहां से पास होगा? x = 0 पुट करो तो y = c आएगा, यानी ये कहां से पास होगा? तो 0, c से पास होगा, और स्लोप नेगेटिव है यानी ये वाला कर्व, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर हुआ? ये बताओ। अब पूरा आ रहा है? ठीक है, यहां से देखो मैंने क्या बोला कि अगर स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव होने का मतलब क्या होगा? थीटा जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। C अगर पॉजिटिव हो गया, C अगर पॉजिटिव हो गया तो उस केस में ये कहां से पास करेगा? 0, c से, ये पॉइंट रहा। स्लोप नेगेटिव यानी 90 से ज्यादा का एंगल होना चाहिए। पिछला वाला पेज देख लो एक बार। चलो यहां से देखो, क्लियर हो गया इतनी बात? चलो अब हमें मान लो इक्वेट ग्राफ ड्रॉ करना है, y = 4x y = x - 2। y = किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? x - 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करेंगे? y = x - 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे भाई? x = 0 पुट करो एक बार, ताकि एक पॉइंट मिल जाए। x = 0 पुट करोगे तो y कितना? -2, यानी ये कहां से पास हो रहा है? तो 0, -2 से पास हो रहा है। क्या इतनी बात क्लियर? हाँ ना? ये जो स्ट्रेट लाइन है वो कहां से पास हो रहा है? 0, -2 से पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है? 0, -2 से।
जब 0, -2 से पास हो रहा है तो स्लोप हम निकालते हैं। तो स्लोप क्या है, m की वैल्यू कितनी है 1, यानी tan थीटा कितना है, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1, यानी थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। m इक्वल्स tan थीटा इक्वल्स टू 1 आया, यानी थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, 45 डिग्री। थीटा अगर 45 डिग्री हुआ, ठीक है, यानी इससे पास होने वाली लाइन कौन सी होगी, तो देख लो, मैं दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, एक बार बताना कौन सा लाइन सही है। कौन सा लाइन सही है, फर्स्ट या सेकंड, कौन सा लाइन सही है? मनिका एक बार देखो, तुम्हारा आंसर गलत है, बाकी सब ने सही आंसर दिया है। लेस देन 45 डिग्री एंगल किस में बन रहा है ये बताओ, फर्स्ट में या सेकंड में? 45 डिग्री का एंगल भाई ये वाला है या थीटा 2 है? थीटा 145 है या थीटा 245 है? थीटा 1 ना, तो ये हमारा सही होगा, ये हमारा गलत होगा। अब ड्रॉ करने आ जाएगा ग्राफ, ये बताओ क्या ग्राफ ड्रॉ करने आ जाएगा? अगर आपको, चलो देखते हैं, मान लो इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू √3x माइनस √3x प्लस 4, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। m इक्वल्स टू 1 कैसे आया, x का कोएफिशिएंट कितना था, उसमें 1 था, तो x का जो कोएफिशिएंट होता है वही हमारा स्लोप होता है। तो 1 ही आएगा। थक गए हो अब तुम लोग, अभी तो तुमने क्लास शुरू हुई है ना शायद। जितने लोगों का हो जाए एक बार यस का मैसेज करो। चलो कोई नहीं, ये सवाल करके छोड़ देंगे। जितने लोगों का हो जाए एक बार यस का मैसेज भेजो। √3 के आगे माइनस है, हाँ बिल्कुल बेटा, √3 के आगे माइनस है। चलो देखो एक बार, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ऊपर वाई एक्सिस। पहले तो x इक्वल्स टू 0 पुट करो, y कितना आएगा 4 के बराबर। स्लोप है हमारा कितना, -√3, -√3 है, यानी tan थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, -√3, यानी एक बार देखो, माइनस ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, √3। इसको क्या लिख सकते हैं, क्या tan ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू √3, हाँ है ना? इतनी बात बताओ। पहले प्रॉपर वे में करते हैं, बाकी एक दूसरा तरीका भी मैं बता दूंगा। tan 180 माइनस थीटा √3 बता रखा मैंने। tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। इसको क्या लिखोगे, तो ये किसके बराबर होगा, tan 60 के बराबर होगा। तो 180 माइनस थीटा किसके बराबर, 60। यहां से थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, 120 डिग्री। और वैसे भी थीटा जो है वो ग्रेटर देन, सॉरी tan थीटा नेगेटिव है,
-√3 पुट करोगे तो y की वैल्यू पुट मिलेगी कि, एक मिनट मैं उस पे आ रहा हूँ, पहले देख लो। थीटा 120 और कहाँ से पास हो रहा है, 0,4 से, 0,4 से पास हो रहा है और थीटा 120। बताना कौन सी लाइन होगी सही। थीटा 120 और 0,4 से पास हो रहा है, कौन सी लाइन, पहली या दूसरी? पहला सही है भाई, क्योंकि ये 120 हो सकता है, ये थोड़ी 120 हो सकता है। हमारा करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट वाला। दूसरा यहाँ पे आपको जो है ना सीधा मैग्नीट्यूड देखा करो एक बार कि tan थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, √3, तो थीटा कितना 60 डिग्री, लेकिन स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, तो इस तरीके का कर्व आएगा। क्लियर हुआ? ये हमें पता है कि स्लोप नेगेटिव है, यानी ग्रेटर देन 90 होगा, तो इस तरीके से डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। समझ आया बेटा, ये बताओ।